तो दोस्तों हम खड़े हैं एक सीएनजी गाड़ी के सामने जिनकी फिटिंग संतोष भाई ने करी थी कुछ समय पहले, ये हमारे साथ है आज। और इनसे हम मेंटेनेंस के ऊपर, क्योंकि किसी गाड़ी का मेंटेनेंस होने के लिए आया था, तो हम मेंटेनेंस के बारे में सब कुछ जानेंगे कि भाई आप अगर एक सीएनजी गाड़ी लेते हो तो उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, कब करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी है। तो कुछ चीज़ें आप बताइए, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ संतोष भाई कि क्या क्या और कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि सीएनजी फिटिंग के बाद 10,000 किलोमीटर या 6 महीने हाँ। तो मेंटेनेंस करना जरूरी है। अच्छा। मेंटेनेंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, पहली बात उसका लीकेज चेक करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल व्हीकल थी, हमने उसको सीएनजी पे कन्वर्ट किया है, तो किधर लीकेज हुआ है क्या, या किधर वायरिंग का कटअप हुआ है क्या, क्योंकि कब कब क्या होता है चूहे वायरिंग काट लेते हैं। दूसरी बात क्या होता है गाड़ी का पिकअप, तो दूसरी बात में क्या ध्यान देना चाहिए गाड़ी के पिकअप के ऊपर, गाड़ी का स्पार्क प्लग, कॉर्ड, टोटल बॉडी, एयर फिल्टर, ये 3-4 चीजें पे ध्यान देना चाहिए 10,000 किलोमीटर पे। 10,000 किलोमीटर हाँ, चलने पर। ओके। जैसे आपने बोला लीकेज, तो कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी जगह पर लीकेज तो हो सकता जो जॉइंट होते हैं, जो एल्यूमिनियम जो पाइप आता है कॉपर का, उसमें जो लीकेज जॉइंट होते हैं जिधर जिधर, उधर लीकेज के चांसेस होते हैं। अच्छा। इधर का रबर पाइप आता है, तो रबर पाइप पे कभी कभी जॉइंट जिधर है तो उधर लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। गाड़ी के वाइब्रेशन के टाइम वो लीकेज वाइब्रेशन से लूज हो जाता है कभी कभी, तो वाइब्रेशन से लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं कभी कभी। अच्छा, तो इस वजह से सीएनजी जब इंस्टॉल करते हैं हम लोग किसी पेट्रोल गाड़ी में, तो उसके बाद वाइब्रेशन बढ़ते हैं क्या गाड़ी के? वाइब्रेशन नहीं बढ़ता, गाड़ी का जो स्पार्क कॉर्ड और टोटल बॉडी, ये 3 चीजें जो हमने अच्छे से मेंटेनेंस किया उसका, तो वाइब्रेशन नॉर्मल आता है। क्योंकि मैंने जैसे कंपनी फिटेड सीएनजी आती है उनमें देखा है ये चीज कि भाई सीएनजी पे स्विच करो तो थोड़ी सी ज्यादा वाइब्रेट करती है। हाँ, वो गाड़ी में क्या होता है, उनका इंजेक्टर अलग होता है, इनका इंजेक्टर अलग है। अच्छा। तो उनमें वाइब्रेशन आता है, इनमें थोड़ा सा कम आता है वाइब्रेशन। अच्छा। सेम कंपनी फिटेड गाड़ी में क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर अलग होता है, ये सॉफ्टवेयर अलग है। अच्छा। ये हम इधर एडजस्ट कर सकते हैं, तो वैसा वो एडजस्ट नहीं कर सकते। तो उसका सॉफ्टवेयर अलग होने की वजह से उनका वाइब्रेशन अलग होता है, उनका मतलब सिस्टम चेंज होने की वजह से वाइब्रेशन ज्यादा हो सकता है। उनका मेंटेनेंस भी कंपनी फिटेड का ज्यादा होता है। मेंटेनेंस ज्यादा होता है उसका? प्लग कॉर्ड, प्लग, उनका कभी कभी हेड जाम हो सकता है, कभी कभी मतलब ज्यादा मेंटेनेंस नहीं किया उनका तो प्रॉब्लम आ सकता है वाइब्रेशन। जनरली लोगों का कहना रहता है कंपनी फिटेड सीएनजी ज्यादा अच्छी है, आफ्टर मार्केट उतना अच्छा नहीं है, तो ये फर्क क्यों आ रहा है? अच्छा है वो, क्यों क्या होता है, कंपनी फिटेड वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम फिटिंग करते हैं। हाँ। पर आफ्टर मार्केट का क्या होता है, गाड़ी लेने के बाद 2 साल 3 साल 4 साल के बाद लोग फिटिंग करते हैं। हाँ। उनके ऊपर इंजन वैसे थक चुका है, फिर मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो गाड़ी का मेंटेनेंस ठीक चाहिए पहले तो। गाड़ी का जो यूज हो रहा है वो अच्छे से हो गया तो सीएनजी फिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कंपनी फिटिंग का क्या होता है, हमने जब से गाड़ी खरीदी है, जब से लिए 1 किलोमीटर से वो सीएनजी चल रहा है। हाँ। इसका वैसा नहीं होता, वो पेट्रोल पे 100, 200, 5,000, 4,000 चली रहती है, बाद में सीएनजी डालते हैं। तो इस चक्कर में किधर तो लोगों को लगता है कि वो, क्योंकि उनको आदत हो चुकी होती है, वो 1 किलोमीटर से उनको आदत होती है कि वो सीएनजी पे कैसे चलाना है। पर आफ्टर मार्केट का क्या होता है, वो हमने 20,000 40,000 चलाने के बाद हम, और आदत वही है मेंटेनेंस करने की कि पेट्रोल में भी बहुत समय तक चल जाता है, ऑयल नहीं किया जाए तो उस चक्कर में लोगों को लगता है कि कंपनी फिटेड बेटर है। हाँ। ये अच्छा, जैसे आपने स्पार्क प्लग की बात करी, तो स्पार्क प्लग कितने कितने समय में चेंज करना है, या फिर वो इरिडियम वाले बहुत सारे लोग बोलते हैं यार महंगे वाले डलवा लो? इरिडियम वाले स्पार्क प्लग में स्पार्क कम होता है। अच्छा। नॉर्मल जो आते हैं स्पार्क प्लग, उसमें स्पार्क ज्यादा होता है। अच्छा। उसमें भी एनजीके के स्पार्क प्लग डालना चाहिए, क्योंकि वो एडवांस स्पार्क के स्पार्क प्लग होते हैं। तो एडवांस स्पार्क के कारण क्या होता है, जो सीएनजी और ड्राई गैस से वो एडवांस स्पार्क लेता है, वो ड्राई गैस से वो ज्यादा स्पार्क से ज्वलन क्षमता बढ़ती है उसकी। अच्छा। तो रेडियम का स्पार्क छोटा होता है, वो पेट्रोल को बहुत अच्छा रेफरेंस देता है, लेकिन सीएनजी को कम देता है। अच्छा। इसलिए एनजीके के एक तो 15 से 10,000 किलोमीटर के बीच में चेंज करना चाहिए। 10 से 15,000 चेंज करवा लो, जबकि पेट्रोल में हम थोड़ा और लंबा खींच लेते हैं, तो 20,000 भी चल जाएगा। लेकिन सीएनजी पे क्या होता है, वो ड्राई गैस के कारण उसका यूज ज्यादा होता है, तो इसलिए वो 15 से 20,000 के बीच में चेंज कराना। 10 से 15,000 के बीच में, मतलब कि चेंज करा लो स्पार्क। हाँ। एयर फिल्टर का कितना इंटरवल रहता है? वही 10 से 15,000 के बीच में चेंज। पेट्रोल के मुकाबले इसको भी थोड़ा जल्दी चेंज करना पड़ता है। सीएनजी गाड़ी में हम लोग ये भी देखते हैं कि झटके मारती है गाड़ी बहुत बार, तो ये किस कारण से होता है? वो किस कारण से होता है, क्योंकि आफ्टर मार्केट का क्या होता है, उसका सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन करना पड़ता है। 8-10,000 किलोमीटर के बाद उसको कैलिब्रेशन देना पड़ता है। तो कैलिब्रेशन नहीं दिया या सर्विस नहीं किया या स्पार्क प्लग क्वाड उसका कुछ एक भी खराब हो गया तो वो झटका मारना चालू हो जाएगा। अच्छा। ये उसका मेजर, उसका जो कारण है वो यही है। तो मतलब मेनली मेंटेनेंस अगर अच्छे से कर रहे हो तो बाहर आफ्टर मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं आता।
बट रीसेल में बहुत बार लोग देखते हैं कि यार ये सीएनजी गाड़ी थी, आफ्टर मार्केट फिटिंग का तो प्रॉब्लम बहुत आया है वो इसके गाड़ी अंदर। कौन सा गाड़ी का प्रॉब्लम या तो आता बहुत है? सारे दुकानों का भी प्रॉब्लम हो सकता है जो सही से फिट नहीं कर रही है, हाँ, मेंटेनेंस वो नहीं भी कर है। जो आप फिटिंग जिधर कर रहे हैं, रही। वो फिटिंग करने वाला उसको नॉलेज कितना है, या आप गाड़ी में पहली बात ये होती है कि जो किट डाला है आपने भी, लोवेटो का इस गाड़ी में किट डाला है, लोएटो का आपने डाला। हाँ, तो सब पार्ट ओरिजिनल डाले कि नहीं, हाँ। वो देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह पे किट लोवेटो का होता है लेकिन पार्ट अलग कंपनी के होते हैं, तो उसमें भी गाड़ी को मेंटेनेंस आ सकता है, वाइब्रेशन आ सकता है, गाड़ी झटके मार सकती है। अच्छा। तो जो आप किट डाल रहे हैं वो पूरा किट जो है वो पूरा आपको कंपनी, जिस कंपनी का डाल रहे हैं उस कंपनी का डालना चाहिए, और जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट डालने चाहिए। इसी वजह से गाड़ी को प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और मेंटेनेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उस चीज़। अच्छा, सिलेंडर का चेकअप किस तरीके से होता है? और आम इंसान को अगर देखना, मेरे पास गाड़ी मुझे नहीं जाना है तो मैं कैसे घर पे चेकअप कर सकता हूँ गाड़ी का? सिलेंडर का चेकअप तो हाइड्रो टेस्टिंग है, वो हाँ। 3 साल बाद करना पड़ता है। हर 3 साल में? 3 साल बाद। उसके बिना कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर बस आपकी नहीं, गाड़ी नहीं, खराब हो रही है? नहीं, गाड़ी नहीं, लीगल प्रॉब्लम आपका पहला तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेशन आता है। अच्छा। तो जो आपने 3 साल बाद नहीं किया तो पहली आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, तो हर इंश्योरेंस क्लेम करते समय, इंश्योरेंस निकालते समय आपको दिखाना पड़ेगा वो सर्टिफिकेशन। हाँ। दूसरी बात होती है गाड़ी का मेंटेनेंस, जो सिलेंडर में हम गैस भरते हैं उसका कभी कभी ऑयल तैयार होता है, हाँ। वो ऑयल इंजन तक आता है, इंजन तक आया तो उसका हेड प्रॉब्लम, वॉल जाम होना, ये 2 प्रॉब्लम आ सकती है उसमें आपका इंजन खराब भी हो सकता है। अच्छा। तो हर 3 साल बाद जो है सिलेंडर टेस्ट करना पड़ता है। तो नॉर्मल अपना घर में नहीं चेक कर सकते क्योंकि वो हेवी होता है, वो उठाने में चेक करने, ये सब मतलब हाँ। वो चीज घर में चेक करने वाली नहीं मेरा है। जनरली था कि घर में मैं कैसे देखूं कि भाई हाँ, सब वो कुछ ठीक है, जैसे गाड़ी में भी, इधर भी। लीकेज चेक कर सकते हैं आप। हाँ। साबुन का जो सोप होता है, उस सोप से आप लीकेज चेक कर सकते हैं उसके वॉल के जॉइंट। पास। हाँ। हाँ, लेकिन ज्यादा कुछ आप घर में नहीं कर सकते, वो थोड़ा रिस्की है। हाँ, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अवॉइड करनी चाहिए थोड़ा उसको। बहुत सारे लोग अभी भी, जैसे सिलेंडर का अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं यार सीएनजी गाड़ी जल्दी फटता है, टैंक है उसके अंदर, आप बॉम्ब लेके चल रहे हो। मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं चैनल पे कि सीएनजी तो टैंक है तो बॉम्ब में फट जाएगा। क्या प्रिकॉशन लोग ले सकते हैं? प्रिकॉशन ये ले सकते हैं कि पहले आप 3 साल बाद उसका हाइड्रो टेस्टिंग कर ले। उसका हाइड्रो टेस्टिंग कभी कभी क्या होता है, लोग थोड़ा सा ये करते हैं कि नहीं अभी तो 3 साल हुए, अभी 6 महीने 5 साल और इधर उधर कर लेते। हाँ। तो वो बात गलत है। हाँ। इसका जो है 3 साल का, वो 3 साल बाद करना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वो गैस भर के किधर अदर सीएनजी टैंक में जंग लगता है, कुछ ऑयल सस्ता है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होता है। कभी कभी छोटा होल भी, अपना बाल जितना छोटा होल भी उसको फटा सकता है। अच्छा। क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है, 240 का बार, 220 का बार से प्रेशर जाता है। तो ये टेस्टिंग नहीं किया तो वो प्रॉब्लम हमको ध्यान में नहीं आएगा। तो वो नई टेस्टिंग किया तो फटना तो है, मतलब फटने के चांसेस Chances बनेंगे तो है। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। हाँ, बट मेंटेनेंस 3 नहीं किया, साल तक नहीं किया है तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है, 3 साल बाद उसको करना चाहिए। ओके, तो ये एक टॉलरेंस लिमिट ध्यान दी में है। रखना चाहिए। ओके, तो कौन सी कंपनीज आप सजेस्ट करते हैं जिनके अच्छे हैं? अभी तो हम लोवेटो Loveto यही use कंपनी सजेस्ट करते हैं, उसके बाद टोमेसिटो करते हैं। करते हैं। क्योंकि लोवेटो का क्या है, मटेरियल जेन्युइन होता है, पार्ट ओरिजिनल होते हैं, सारे। और गाड़ी आप 5 साल हो 10 साल हो प्रॉब्लम नहीं देता। लोवेटो का कोई भी किट आपको प्रॉब्लम नहीं देता। ओके। आपने मेंटेनेंस किया तो जितनी साल गाड़ी चलाएंगे उतने साल वो चलता रहेगा। जैसे आपने बोला कि चेकअप जो है होना चाहिए, ये आफ्टर मार्केट फिटिंग और कंपनी फिटेड दोनों गाड़ियों में 3 साल में सिलेंडर हाँ, चेकअप, ये सारी चीजें चेकअप करनी ये पड़ेगी। होना ही है, कंपनी फिटेड हो या आफ्टर मार्केट हो, दोनों का 3 साल बाद हाइड्रो टेस्टिंग होता ही है। एक और चीज है संतोष भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑयल ज्यादा लगता है सीएनजी गाड़ी में, ऐसा क्यों और क्या? नहीं, ऑयल ज्यादा नहीं लगता। कभी कभी मेंटेनेंस नहीं किया तो उसका ऑयल खाती है गाड़ी, अच्छा। हेड का प्रॉब्लम आता है नहीं, उसको, लोग oil बोलते leakage होता है। लुब्रिकेशन नहीं होता है, ड्रैग ऐसे इस वजह से नहीं, वगैरह नहीं, नहीं, वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या होता है, हर एक अपनी तरफ से बोलता है, लेकिन रियलिटी अलग है और ये अलग है। मतलब बातें हो रही है बस हो ये रही फालतू की। रियलिटी उसकी अलग होती है। ऑयल कभी ज्यादा मतलब मेंटेनेंस नहीं किया तो पेट्रोल पे ही गाड़ी ऑयल खाएगी। हाँ, ये भी है। सीएनजी एक का भी सील खराब हुआ तो हो गया। होगी, वही होता है ज्यादा। तो बाकी इसमें ऐसा कुछ अलग से नहीं अलग है। से कुछ उसी नहीं। सेम इंटरवल में हम Same- लोग पेट्रोल में डलाते हैं, पेट्रोल Same- ऑयल वैसे इसमें भी ऑयल सेम करवा सेम, बाकी कुछ नहीं। 6-7 हजार किलोमीटर, हाँ, 10,000 किलोमीटर जो भी। 10,000 किलोमीटर 10,000 ऑयल किलोमीटर। चेंज करना। सो इसके अलावा कुछ और मेंटेनेंस टिप्स जो आप देना चाहो हमारे दर्शकों को? इसके अलावा और मेंटेनेंस टिप, मतलब गाड़ी पहले ध्यान से चलाए। कभी कभी क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि गाड़ी पेट्रोल पे एक्सीलेटर दिया तो पेट्रोल की आदत होती है लोगों को। हाँ। तो वैसे सीएनजी पे नहीं होता। सीएनजी पे 5% उसका पिकअप कम होता है,
हाँ। तो वो अपने को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोगों को, कई लोग पेट्रोल पे गाड़ी चलाते हैं और उनको सीएनजी पे भी वैसा ही पिकअप चाहिए, तो हार्ड ऐसा- प्रेस करते हैं फिर हाँ, एक्सेलरेटर को। तो गाड़ी को मेंटेनेंस आता है, क्योंकि क्या होता है उसमें एक्सेलेरेशन ज्यादा गया तो फ्यूल ज्यादा देगा, फ्यूल ज्यादा गया तो उसको वो लगेगा कि एवरेज कम दे रही है गाड़ी, तो उसको सीएनजी के हिसाब से ही चलना चाहिए। जिधर गाड़ी आप 100 के स्पीड से भगा रहे हो उधर थोड़ा सा 20 के 80 से स्पीड से, मतलब ये थोड़ी सी जो थोड़ा संभल के चलाओ, संभाल के चलाओ। ओवरटेक करने में थोड़ा सा कम, मतलब सीएनजी पे तो पहला मैं बोल रहा हूँ ओवरटेक ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीएनजी पे जितना पेट्रोल कवर करता है उससे सीएनजी कम कवर करता है। हाँ। तो सीएनजी पे ओवरटेक करने समय, गाड़ी भगाने समय वो ध्यान में रखना चाहिए। कि आप ये CNG उससे पर- ज्यादा मतलब जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं इससे ही ज्यादा होते हैं। एक और चीज़ है, जैसे हमारी कंपनी फिटेड जो सीएनजी गाड़ियाँ आती है उनके अंदर देखा जाता है कि भाई गाड़ी सीएनजी पे चालू हो जा रही है, सीएनजी पे ही शुरू होती है, सीएनजी पे ही चलती है हर जगह पे, और स्विच करना बहुत इजी होता है। क्या आफ्टर मार्केट में भी ऐसा ही सीन है कि सीएनजी पे चालू होगी? ये तो होता है, सीएनजी पे भी गाड़ी चालू होती है, लेकिन क्या होता है जब आप 20,000 30,000 किलोमीटर चलाते हैं गाड़ी, तब उसका वॉल ड्राई गैस से जाम हो जाता है, तो गाड़ी को पेट्रोल में चलाना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, हमने भी देखो भाकर खाई तो उसमें पानी पीना पड़ता है हमको, वैसे भी इसको ये ड्राई है, हाँ। तो ड्राई में थोड़ा सा लिक्विड स्प्रे हुआ तो वो वॉल है ना वो क्लीन हो जाते हैं, तो उसमें मतलब मतलब 100 किलोमीटर में 10 किलोमीटर गाड़ी पेट्रोल पे चलना चाहिए। मतलब हर हाँ। कोई भी सीएनजी फिटेड हो, कंपनी फिटेड हो या आफ्टर बाहर मार्केट हो या कंपनी fitted हो। कंपनी फिटेड हो, वो तो चलाना ही चाहिए। आप ये हर भी 100 आफ्टर किलोमीटर- मार्केट भी सीएनजी पे ही चालू होता है, हाँ। लेकिन दोनों गाड़ी में क्या आता है, फ्यूल मोटर पे आता है, फ्यूल मोटर खराब हो जाता है, अच्छा। कंपनी फिटेड हो या आफ्टर मार्केट, क्योंकि वो क्या रखा होता है फालतू। उनका सिस्टम वही करके होता है कि पेट्रोल पे चालू होने का फिर सीएनजी पे शिफ्ट होने का। हमने जो पेट्रोल पे उसको जबरदस्ती चालू किया तो पेट्रोल का मोटर भी सीएनजी पे का, हाँ। पेट्रोल का मोटर भी घूम रहा है हाँ। वो सीएनजी पे ही चालू हो रहा है, Right. तो मोटर भी जल जाता है, तो वो प्रॉब्लम आता है सीएनजी पे चालू किया तो गाड़ी। एक अच्छी चीज भी है ताकि मतलब लोग टैंक पेट्रोल खाली ना रखें, खाली ना रखें, थोड़ा तो रख के रखो, रख क्योंकि के मोटर चलना ही जलेगा, चाहिए, मतलब 1000 का पेट्रोल तो गाड़ी में चलना ही चाहिए, पड़े रहने दो, पड़ेगा ही चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि संतोष भाई ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अब अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इनको कॉल करके आपको आंसर जरूर दिलवाऊंगा। कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। अगर आप पुणे शहर के अंदर है और अपनी गाड़ी के साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिटेल्स भी डाला है, वहाँ पर भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं।